नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता को अपनाया है, जीवन को उत्तम बनाया है, कठिन मार्ग से चलकर हमने मंजिल को पाया है। आज हम करेंगे हर किसी को जागरूक, साफ सफाई का महत्व हम सिखाएंगे, जीवन को उत्तम बनाएंगे। जी हाँ, आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पहान टोली के लोग जो हैं वो स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं और नल जल योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो बिना देर के आइए हम आपको लिए चलते हैं पहान टोली और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग नल जल योजना का कैसे लाभ उठा रहे हैं। नल जल योजना की बात करें तो अब हर किसी को पता है कि नल जल योजना से लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व था और कई तरह की कठिनाइयों को ये दूर कर चुका है। तो बिना देर के देखते हैं। और हम आज आए हुए हैं ओरमांझी प्रखंड के चकला गांव। यहाँ पे देखा जाए तो जल जीवन मिशन के तहत जो घर घर नल की जो योजना है, उस योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिला और इनके चेहरे पे मुस्कान आई। इस योजना के तहत हर घर में तकरीबन इस टोला में 42 घरों में हर घर नल जल की सुविधा मिली है, जिससे पुरुष तो पुरुष, महिलाओं में काफ़ी अंतर आया है पहले की स्थिति और अब की स्थिति में। अब उनकी जो सामयिक दिनचर्या है वो समय पे पूरी हो जाती है, जिसके कारण खुशहाल भी है और बीमारी भी कम हुई है। साथ ही साथ पुरुष जो समय पे ड्यूटी जाते थे, अपने काम पे जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, वो पूरी समय पे पूरी हो रही है, जिसके कारण इस गांव की दशा और दिशा में बदलाव आया है। झारखंड राज्य के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के पाहन टोली में नल जल योजना के आने से ग्रामीणों का जीवन ही बदल गया है। पहले यहाँ स्वच्छ जल के अभाव में लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ था। यहाँ के लोग पेयजल के लिए चांपा नल पर निर्भर थे, जहाँ से जल की व्यवस्था करने के लिए इन्हें पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ये लोग एक बार में इतना जल इकट्ठा नहीं कर पाते थे जिससे रोजमर्रा के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था हो सके। ये जल इतने दूषित होते थे कि इसे पीने से ये लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। यहाँ के मुखिया के प्रयासों से यहाँ नल जल योजना आई, जिसके बाद लोगों का जीवन ही बदल गया। स्वच्छता में हम लोग अभी जल नल योजना दिए हैं, आपका नाडेप दिए हैं और शौचालय तो पहले से मिला है। मेरा कार्यकाल में तो अभी तक वैसा नहीं हुआ, मतलब 2-4 दिए हैं शौचालय, वो भी बना के कंप्लीट कर दिया है। नल जल योजना देने से यही फायदा है कि दूर से लाना पड़ता था कुआं से भर के, या आपका 50-10 के संख्या में है। 50-10 के संख्या में नहीं तो समय तो लगेगा, समय का बचत है। पहले जाते थे तो बोलते थे यहाँ का चापाकल ख़राब है, यहाँ का पानी लाल है, पीने के लिए दिक्कत होता है, चापाकल बनवा दीजिए। या मेरे पास बार बार रिपोर्ट आता था कि यहाँ का चापाकल ख़राब है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। फिर विभाग में कंप्लेन करते थे, चापाकल बनता था, उसमें भी सही पानी नहीं आता था, बर्तन सब लाल हो जाता था, से दांत उत भी लाल हो जाता था और पीने के लायक नहीं रहता था। फिर जब से टंकी बना है, अभी सभी को सुविधा मिल रहा है, पीने के लिए भी अच्छा पानी है और खाना वाना भी अच्छा बनता है। वहाँ जाकर बोलते हैं कि पानी आता है कि नहीं, तो उन लोग बोलते ठीक है आता है करके, तो बोलते हैं कि यहीं के पानी यूज़ कीजिएगा करके, पानी उन्हें गर्म करके पीजिएगा। कभी कभी साफ़ सफाई भी यहाँ का होना चाहिए। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब स्वच्छ जल के अभाव में न ही इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, न ही इनका आर्थिक विकास हो पाता था। जल की व्यवस्था करने में ही सारा समय बर्बाद हो जाता, जिसकी वजह से ना तो बच्चे समय पर स्कूल जा पाते और ना ही बड़े समय पर काम पर जा पाते। महिलाओं का तो सारा समय जल की व्यवस्था करने में ही गुजर जाता, जिसकी वजह से ये दूसरे काम नहीं कर पाती थी। नल जल योजना के आने से अब इनके द्वार पर ही इन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण इनका काफ़ी समय बचता है और उसका सदुपयोग अन्य कार्यों में होता है। सर, इससे तो काफ़ी सुविधा हुई है। जैसे पहले पानी दूर दराज से लाना पड़ता था, पानी कभी कभार ऐसा होता था कि लाइन लग के पानी भरना पड़ता था, चापानल था। तो अब जैसे ये सुविधा आ गई है तो कभी भी ना बच्चों को नहलाने के लिए कोई परेशानी उठानी पड़ रही है और ना ही बर्तन वगैरह धोने के लिए।
काम करते करते अगर पानी की सुविधा नहीं रहती थी और कपड़ा वगैरह जमा हो जाते थे तो धो भी नहीं पाते थे तुरंत वगैरह। जैसे आज धोना है, कहीं जाना है तो जल्दी से धो के निकल जाए, वैसा करना चाहते थे तो वैसे नहीं हो पाती थी। अब ऐसा है कि पानी आता है, पानी अवेलेबल रहता है तो तुरंत कपड़े भी वॉश हो जाते हैं और बच्चों को भी नहलाने धुलाने में काफ़ी सुविधा हुई है। सर यही तो सबसे मेन पॉइंट है कि समय की बहुत अच्छी बचत हो रही है इसमें। साफ़ पानी पीना चाहिए और जब पानी साफ़ आ रही है तो गंदे पानी का इस्तेमाल क्यों करें, वो हमें बताती रहती हैं, बीच बीच में आके चेक करती रहती हैं कि पानी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करके बताती रहती हैं। इससे फ़ायदा यही हुआ कि पानी घर घर सबका जा रहा है तो नल चापाकल जो भी कुआं से लाते थे वो जाना नहीं पड़ता है और घर में नल आया है तो उससे सुविधा सबको हुआ है। क्या समय का बचत हो रहा है? समय का, बीमारी का, सबका बचत हो रहा है। पहले क्या स्थिति? पहले स्थिति था कि पानी लाने के लिए एक बार सोचना पड़ता था कि जाएंगे लाएंगे, उसके लिए टाइम भी लाइन से, हाँ वो भी जल्दी अगर काम वाम जाना पड़ता है या कोई ज़रूरत पड़ गया तो बग जा कैसे ही होता था। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल योजना ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। अब यहाँ के लोगों को जल के लिए घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर के द्वार पर जल उपलब्ध होने से इनका हर काम समय पर हो जाता है। अब ना तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, न ही किसी का काम हर्ज होता है। चूँकि ये जल शुद्ध होता है इसलिए इसे पीने से पहले जैसी जल जनित बीमारियां भी नहीं होती। अब यहाँ के लोगों का समय और श्रम दोनों बच रहा है और ये लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत लाभ मिल रहा है। पानी की अभी समस्या तो नहीं है, पहले होती थी। पानी लाने के लिए वहाँ जाना पड़ता था, अच्छा दूर जाना पड़ता था, तो अभी ये पानी की वजह से काम आसान हो गया, टाइम बच रहा है, दूर नहीं जाना पड़ता है। उसके वजह से कभी कभी पानी की वजह से कॉलेज नहीं जा पाते थे क्योंकि पानी भरना रहता था घर में, इसीलिए कॉलेज भी नागा हो जाता था। दूर जाना पड़ता था तो वहाँ चापाकल में भीड़ ही सब रहता था, जिसकी वजह से एक दूसरे से लड़ाई भी हो जाता था कि हमको जल्दी के चलते हमको भरने दो, पानी हमको भरने दो। तो इस वजह से ये जल की वजह से अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने अपने घर में पानी की व्यवस्था हो गई है जिससे वो अपने काम कर सकते हैं। इससे कोई अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा चापाकल में जाके। इसमें बहुत लाभ है, जैसे अभी जब से पानी का बहुत सुविधा हो रहा है इसमें, और पीने के लिए भी हम लोग का पानी तो अच्छा पानी है, पी भी सकते हैं। पहले हम लोग का जैसे कहीं पर पीने का पानी का भी जैसे ये अच्छा पानी आ रहा है, इसमें शुद्ध पानी है। कुआं का पानी से ही अच्छा है। कुआं का पानी में थोड़ा सा गंदगी रहता है, ये साफ़ है, फिल्टर होके आ रहा है, इससे अच्छा। हाँ, बीमारी अभी तो नहीं उतना नहीं हो रहा है, अभी कुआं का उसमें ज़्यादा बीमारी होता था, अभी नहीं हो रहा है। पानी के लिए सब परिवार के लोग जाते थे, यहाँ से स्कूल का चापाकल से पानी ला के पीते थे। अभी नल जल योजना हो गया तो अभी यहीं से उपयोग हो रहा है। सब तरह का पानी पिलाना, पीना, खाना बनाना, सब तरह का ये उपयोग हो रहा है इससे। हाँ, पहले तो सूचना दिया जाता है जनप्रतिनिधि को, जो जल सहिया है उनको इन्फॉर्मेशन किया जाता है। एक बार ख़राब हुआ था तो बोला गया तो फिर उसको सुधार किया गया। पानी के आने से किसी को पानी की कहीं किल्लत नहीं है। जो चापाकल में जाके हम लोग लाइन लगाए हुए रहते थे, वो लाइन लगाने का ख़त्म हो गया, कोई वहाँ जाता ही नहीं है। अब जैसे स्कूल का चापाकल से लाते थे, अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, अब घर में आ गया। तो लाभ तो हम लोग को बहुत है। पानी की ज़रूरत तो किसी के सबको नहीं होता है। लाभ ना कपड़ा धोना हुआ, बर्तन धोना हुआ, गाय को पानी पिलाना हुआ, सब हम लोग इसी से करते हैं। नहाना पहले कुआं से यूज करते थे हम लोग, कुआं हुआ पीने के लिए हम लोग चापाकल जाते थे, दूर से लाते थे। अब तो इसका जब नल जल योजना वाला शुरू हुआ तो इसके लिए सुविधा तो है। पहले कुआं का पानी से हर बार ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया हुआ है तो दस्त होता था। बरसात तो एक ही बरसात यूज किए हैं, इसलिए अच्छा अभी तक तो वैसा बीमारी का पानी से नहीं हुआ है। देखिए, पानी का तो वैसा नहीं का थी, क्या मात्रा है नहीं वो नहीं जानते थे, लेकिन चापाकल से ही लाके हम लोग यूज करते थे। अब ये हो गया तो हम लोग इसी से यूज करते हैं। पाहन टोली में नल जल की सफलता
ग्रामीण विकास के एक बेहतर उदाहरण को दर्शाती है। इस पहल से इस गांव में न सिर्फ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हुई है, बल्कि इससे समुदाय का सामाजिक और आर्थिक उत्थान भी हुआ है। यदि यह योजना झारखंड के गांव-गांव में पहुंच जाए तो ये योजना यहाँ के ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी। देखा ना आप सभी ने, पहान टोली के लोग पहले जल की समस्या से बहुत ही परेशान थे और कई तरह की कठिनाइयां इनके जीवन में बनी रहती थी। समस्याओं का समाधान लेकर आया ये नल जल योजना। इन सभी के चेहरे में आ गई है एक अलग सी मुस्कान। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएं कि स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर लोग हो रहे हैं स्वस्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वच्छता के विभिन्न आयाम क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि स्वच्छता के कई आयाम हैं, जैसा कि शौचालय, शुद्ध जल, पर्यावरण को सुरक्षित करना, गैस और प्रदूषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें और जानकारियां। तो बिना देर के आइए आपको भी दिखाते हैं इन आयामों को और इन आयामों से मिल रहे लाभ को। स्वच्छता हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इससे न सिर्फ हमारा पर्यावरण स्वच्छ बनता है, बल्कि इससे हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन तथा आर्थिक क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता से ऐसा ही प्रभाव पड़ा है झारखंड राज्य के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के चकला पंचायत के गांव में। यहाँ के मुखिया के प्रयासों से जब लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया और उसे अपनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, तब से यहाँ के गांव की तस्वीर ही बदल गई है। सर सफाई के लिए तो गांव में तो 50% बैठ के कहीं भी होता है, हम लोग को बैठते हैं तो बोलते हैं कि अपना जो है कि गांव में सर सफाई होनी चाहिए और इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा करने के बाद जो है कि अभी हम लोग का जो बन रहा है, हम लोग का स्वच्छता विभाग की ओर से जो बना हुआ है, वहाँ से अभी ले जाने का भी तय हुआ है कि यहाँ से कचरा जमा करिए, उसके बाद यहाँ से लेके आपका बरई पंचायत में बना हुआ है, वहाँ ले जाना है। देखिए, पहले और अभी में यही अंतर है कि शौच करने में बाहर जाती थी। बाहर जाने में मान लीजिए कि कहीं पुरुष है तो मान लीजिए कि शौच करने में तो भारी दिक्कत है महिलाओं के लिए। अगर पुरुष है तो पुरुष तो अपना मान लीजिए किसी तरह आसान से कर लेती थी। अरे महिला जो है कि बहुत दिक्कत और परेशानी के साथ गुजरना पड़ता था। और रात को समय जो है कि पेशेंट है तो पेशेंट अगर है आपका तो बाहर जाने के लिए भी दिक्कत है। और अभी शौचालय बन गया तो बहुत सी सुविधाएं हैं। नाली का साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य विभाग से है, वो लोग करवाती है जहाँ जहाँ जाते हैं हम तो हमेशा। हाँ, पहले से तो अभी तो कुछ अच्छा है, बेहतर है। अकाउंट नहीं किए है, कहे कि पूरा बना नहीं है। हाँ, पहान टोली में वहाँ 40 घर का है, वहाँ कैपेसिटी 30 है तो 40 कर दिया है। फिर एक यहाँ बगल में भी है, पशुपालन विभाग के बगल में है, वहाँ भी है, पूरा ही है, वहाँ भी एकदम अच्छी तरह से है। लोग अब खुशहाल हैं। खुशहाल तो है, पहले का बच्चा बहुत खुशहाल है। अब घर में पानी मिल रहा है, समय पर हो रहा है, समय का बचत है। हाँ, समूह में तो मान लीजिए चर्चा करते हैं कि इस तरह का करना है हम लोग को। सर सफाई ध्यान पर अपना ही चीज़ है। अपना मान लीजिए गाँव को साफ रहिएगा तब न स्वच्छ रहिएगा। पहले इस पंचायत के लोग स्वच्छता के प्रति गंभीर नहीं थे। ये लोग ना तो अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखते थे और न ही गांव की स्वच्छता पर ध्यान देते थे। यहाँ के गांव में चारों ओर गंदगी फैली रहती थी। ये लोग खुले में शौच के आदी थे। जब से यहाँ के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है, तब से यहाँ के लोगों ने स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर खुद को तो स्वच्छ बनाया ही है, साथ ही साथ यहाँ के गांवों को भी स्वच्छता का एक मॉडल बना दिया है। बदलाव में देखा जाए तो पहले आदमी देखिए खुले में शौच करने जाता था, वैसा सुविधा नहीं दिया जाता था। अभी है कि मिला हुआ तो बहुत टाइम हो गया ये सब। अभी जितने भी महिला रहते हैं, घर के पुरुष रहते हैं, सब सुविधा हो गया है। ये सब खुले में अब नहीं जाना पड़ता है ना किसी को। बहुत बदलाव आया है। पहले आदमी बूढ़ा हो या बच्चा हो या लेडीज़ हो, कोई भी, हाँ, सड़क किनारे, हाँ, खेत में, डैम साइड में
बांध तरफ जाता था पहले। हाँ एकदम, कैसे न परेशानी होगा, खुला में आदमी जाएगा तो परेशानी ना होगा। बहुत बदलाव आया, पहले घर में नहीं था बाथरूम, अभी बाथरूम हुआ तो सभी कोई वहीं जाते हैं। पहले गांव में शौचालय नहीं था तो सब कोई बाहर जाते थे शौच के लिए, पर नदी तालाब या खेती उती कुछ करते थे तो अगल बगल गंदा रहता था और देखने के लिए अच्छा नहीं लगता था। कब बैठने उठने के लिए नदी तरफ जाते थे हम लोग खेती उती करने, तो बैठने के लिए भी अच्छा नहीं लगता था, जगह जगह पे गंदा रहता था। और घर का बाहर जाइए चाहे घर का नीचे तालाब कहीं पर भी महिला लोग जाते हैं तो गंदा दिखता था। अब जब टॉयलेट बन गया तो अब सबका घर में साफ़ सफाई चारों तरफ दिख रहा है। अब सबको अब अपने में लग रहा है कि हमको टॉयलेट जाना चाहिए और कैसे टॉयलेट को साफ़ रखेंगे हम। हाँ, हम लोग जैसे पहले जाते थे तो हम लोग को इतना समय उठना है, हमको बाहर जाना है, फिर आकर घर का काम करना पड़ता था। और शाम को भी वैसे ही हम लोग टाइम बनाते थे कि हम लोग को इतना समय निकलना है, जाना है, और फिर घर में भी आकर फिर काम करना पड़ता था। और बाहर जाने से जेंट्स लोग का डर लगता था, सांप उप का डर लगता था कि कहीं पर है कि का, टॉर्च लेके जाते थे। हाँ मतलब महिला ग्रुप में बताते हैं, बैठते हैं 15 दिन सप्ताह दिन में बताते हैं कि साफ करना चाहिए, नाडेप में डालना चाहिए या बोरा में प्लास्टिक रखना चाहिए। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले ना तो यहाँ के गांव में शौचालयों की व्यवस्था थी, ना ही कचरा प्रबंधन की। यहाँ के मुखिया के प्रयासों से यहाँ शौचालयों का निर्माण हुआ और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। यही वजह है कि आज यहाँ के गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। फिर जागरूकता के कारण ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने घर आंगन से लेकर गांव की स्वच्छता पर ध्यान देने लग गए हैं। ये लोग अब मिलकर पूरे गांव में झाड़ू लगाते हैं। इससे गांव का वातावरण स्वच्छ बन रहा है और ये लोग एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महिलाओं को लाभ यही हुआ कि खेत उत में जाना पड़ता था पहले, फिर रात अंधेरा हो या मतलब डर भी लगता था घर से निकलने में। मतलब एक साथ ज़रूरी चाहिए था कि अकेले तो जा नहीं पाएंगे, हमको साथ चाहिए, किन्हीं के साथ में जाना पड़ता था खेत तरफ। और अगल बगल देखने से भी लगता था कि कैसे जाए, थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगता था। फिर जाते थे आते थे, उसके बाद लगता था कि हम घर के बाहर ही गंदगी फैला रहे हैं। बाथरूम मिलने से हमको अच्छा लगा, स्वास्थ्य अगल बगल अच्छा रहा। पहले दिक्कत यही होता था कि मतलब जाने में बहुत प्रॉब्लम, हाँ पेट खराब होने से ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। बरसात के दिन में वही छतरी लेके जाना पड़ता था और डर बहुत लगता था, सांप बिच्छू का डर बहुत लगता था। वैसा होता था फिर भी जाना ही पड़ता था ना, नहीं रहने से कैसे, मतलब बाहर तो जाना ही पड़ता था ना। मतलब बाहर जाने से तो बीमारी फैलता ही था, लेकिन अभी तो अंदर ही अंदर सब चीज़ हो गया तो स्वस्थ। लाभ बहुत सा है हमको, परेशानी था मेरा मिला हमको अच्छा लगा। परेशानी पहले था कि हम लोग को बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए, अब सरकार हमको दिया तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बढ़िया है। हमारा परिवार में बाहर जाना पड़ता था, अब तो हमको शौचालय मिला तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माने राहत मिला, बीमारी से हम दूर हो गए। बहुत फ़ायदा है इसमें, हमको बाहर जाना नहीं पड़ रहा, बीमारी से भी दूर हो गए, तो फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहले बहुत दिक्कत था, नहीं था शौचालय तो बाहर जाते थे तो दिक्कत नहीं था, वही बीमारी का हाँ बोलता भी होगा अपना, वही वाला फ़ायदा है। हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल सब ठीक है। हाँ सबका लिए है, बाहर में भी जाते थे रात में, अब तो नहीं जाना पड़ता है। शौचालय बनने से बहुत बदलाव आ गया है। वही बार बीमारी बाहर जाता था आदमी, उससे बचा ना। पहले का स्थिति बहुत ख़राब था, पहले का स्थिति और अभी में बहुत बदलाव है। यही बदलाव है कि कोई बार बीमारी जैसे तबीयत खराब है उसको जाना पड़ता था आगे दूर, उससे भी राहत मिला। बहुत सारा बदलाव है सर,
जैसे पहले मान लीजिए बर बीमारी, डायरिया, पैरिया बहुत कुछ होता था, लेकिन उससे आप आदमी लोग बहुत राहत है। रात है, अंधार है, जो भी है, शौचालय मिल गया है, आराम से जाके बैठता है, अपना जो करने का करके चला जाता है। उसमें कोई माने बर बीमारी का माने ये नहीं है। 15 दिन महीना दिन में आते हैं और जैसे मान लीजिए ये आपका जो ग्रामीण में देता है उस हाँ, तो वो सब जमा करके और ले जाता है, जितना कचरा फचड़ा या और तरह का वो सब ले जाता है। शौचालय नहीं था तो बाहर में जाते थे लेटरिन करने, गंदा होता था। अब तो शौचालय हो गया तो गंदा नहीं हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है। बीमारी तो अब ऊपर वाला का मर्जी है, वो तो बीमारी का कोई नहीं कह सकता है, लेकिन साफ सुथरा पूरा हो गया है। या जो काम करवाई देख रेख भी करती है, आ जाके देखती है, सब कुछ करती है। यही फायदा है कि मतलब गांव घर साफ सुथरा हो गया, और जो बाहर में जाते थे वो अब घर में करते हैं। हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, बहुत सारी परेशानी होती थी, लोग बोलते थे, शर्म लगती थी। गांव साफ सुथरा रहता है, कोई बोलता नहीं है किसी को। बाकी बात सब अपना अपना यूज करते हैं, बीमारी से दूर रहते हैं, गंदगी से दूर रहते हैं। यही बाहर जो जाता था शौच के लिए आदमी, अभी अपना पर्दा से रह रहा है और कर रहा है। अभी ये है कि मिला है तो जिससे कि राहत है। राहत का माने पर्दा भी बोलिए और अपना सेफ्टी का सेफ्टी भी है, बहुत बड़ा सुरक्षित हुआ है। और अभी जो भी यूज हो रहा है तो ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही किया जा रहा है। हाँ, कैसे नहीं, स्वाभाविक है। अगल बगल आस पड़ोस जो गंदगी रहता था वो नहीं रहता है। इस योजना में कहना यही चाहेंगे कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ यूज करवाने के लिए और बना करके दिया जाए, ये नहीं कि लीप पोत बराबर नहीं करना चाहिए। चकला पंचायत के लोगों ने स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर न सिर्फ खुद को स्वस्थ बनाया है, बल्कि यहाँ के पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाया है। इससे यहाँ गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगा है और यहाँ के गांव स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त बन गए हैं। तो आपने देखा कि और मांझी प्रखंड के चकला पंचायत में हमने स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत दौरा किया और यहाँ पे लोगों के बीच जब हम गए तो वहाँ देखे कि जल नल योजना का कितनी अच्छी से उपयोग हो रहा है और हर घर में नल पहुँचने से लोगों के काम कार्य की जो कार्यावधि थी उसमें बड़ी ही सुविधा मिली है। साथ ही साथ अगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पे शौचालय गांव को साफ़ करने के लिए पूरी तरह से महिलाएं पुरुष सब मिल करके साफ़ करते हैं। घर घर शौचालय मिल गया है, जिससे महिलाओं में खास करके देखा जाए तो बीमारियां तो कम हुई हैं, उनके इज्जत घर जिसको बोला जाता है वो भी बन जाने से काफ़ी खुशहाल हैं। क्योंकि पहले बाहर जाते थे तो बाहर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो अब नहीं हो रहा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो समय समय पर जा कर के मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के बीच जो समस्याएं आती है उसका समाधान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार। गैस उपलब्ध हो जाने से जहां लकड़ी के धुएं से हमारी महिलाएं बच रही हैं, उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आ रहा है। घर तक नल जल योजना मिल जाने से जहां शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है, तो अब इन्हें कोसों दूर नदियों में, कुओं से और चापाकल से पानी नहीं लाना पड़ रहा है। और भी कई तरह की समस्या का समाधान लेकर आया है शौचालय, क्योंकि महिलाएं अब शौचालय का उपयोग कर रही हैं और खुले में शौच करने से बच रही हैं, जिनसे बीमारियां भी दूर भाग रही हैं। इनके स्वास्थ्य में बदलाव आ चुका है और इसी तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम स्वच्छ भारत के माध्यम से। और भारत के तिरंगे को हम अक्सर लहराते रहेंगे और गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं। आज के अंक में इतना ही। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे बातें करें, आप तक जानकारियां पहुंचाएं और आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आए। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।